दिल्ली के बाहर एक डरावनी खामोशी में वर्मा विला खड़ा था। यह कोई मामूली घर नहीं था। लोग इसके काले अतीत के बारे में फुसफुसाते थे, इसे श्रापित कहते थे। किराएदार कभी ज्यादा दिन नहीं टिकते थे। वो लोग शांति की तलाश में आते, पर हफ्तों बाद ही डर के मारे भाग जाते। फुसफुसाहटें डरावनी कहानियों में बदल गईं। पिछले 1 साल में ही 4 लोग गायब हो चुके थे। उनका सामान वैसा का वैसा, उनकी गुमशुदगी का कोई पता नहीं। वर्मा विला खामोश खड़ा था, रहस्य का एक पहाड़ अपने राज छुपाए हुए। आदित्य अंधविश्वास पर हंसता था। भूत प्रेत, श्राप, सब बकवास उसकी समझदार नजर में। जब उसने वर्मा विला की कहानियां सुनी तो उसे एक चुनौती दिखी। सच्चाई सामने लाने की ठान कर आदित्य ने वहां रहने का फैसला किया। वो अनजान का सामना करेगा, अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी के साथ। हर कोने में कैमरास लगाकर हर आवाज रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन्स आदित्य ने तैयारी कर ली। वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करेगा, कोई अफवाह या अटकलबाजी नहीं। इस बार वर्मा विला का सच सामने आएगा। पहली रात हुई। चारों तरफ सन्नाटा छाया था, बस पुराने घर की चरमराहट की आवाज आ रही थी। आदित्य रिकॉर्डिंग्स देख रहा था। कैमरास में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, बस रात का सन्नाटा। लेकिन ऑडियो अलग था। धीमी फुसफुसाहट, मुश्किल से सुनाई देने वाली, दीवारों से आती हुई लग रही थी। वो गम की, गुस्से की, एक गहरी, बेचैन करने वाली ठंड की बातें कर रही थीं। आदित्य थोड़ा डरा जरूर, पर उसने सोचा ये पुरानी पाइप और घर की आवाजें होंगी। वो फुसफुसाहटों से अपना इरादा नहीं बदलने देगा, अभी नहीं। दूसरी रात, भूतिया साया। दूसरी रात आई, पिछली से भी ठंडी। बाहर तूफान उमड़ रहा था, जैसे वर्मा विला के अंदर बढ़ती बेचैनी को दिखा रहा हो। अचानक एक जोरदार धमाका घर में गूंजा। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने फुटेज देखा। उसके कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर परछाई से एक आकृति उभरी। एक औरत, सफेद साड़ी में, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। उसकी हड्डियों जैसी सफेद उंगली कैमरा की तरफ इशारा कर रही थी। उसके पीछे दीवार पर खून से लिखा हुआ था, तुम भी नहीं बचोगे। तीसरी रात, वो लौट आई। तीसरी रात बर्दाश्त से बाहर थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर थपथपा रही थीं और हर गड़गड़ाहट के साथ दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। बिजली कड़क रही थी। घर अंधेरे में डूब जाता और हर बार जब बिजली चमकती तो ऐसा लगता जैसे कोई छाया हिल रही हो। बिजली की चमक से थोड़ी देर के लिए रोशन होता। उस पल में हर चीज और भी डरावनी लगने लगती थी। फिर बगीचे में पुराना झूला हिलने लगा। हवा की सरसराहट के साथ झूले की चेनें चीखने लगीं। आगे पीछे तेज और तेज, मानो किसी अनदेखे हाथ से धकेला जा रहा हो। झूले की गति इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। एक कैमरा झूले पर फोकस था। कैमरे की लेंस में झूले की हर हरकत कैद हो रही थी। वहां बैठी थी एक चीनी मिट्टी की गुड़िया जो झूले के साथ हिल रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें खुली और घूरती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को देख रही हो, किसी को बुला रही हो। अंधेरे से एक बच्चे की हंसी गूंजी, जो हवा के साथ मिलकर और भी डरावनी हो गई थी। उसके बाद एक भारी आवाज, वो वापस आ गई। स्क्रीन फिर से झिलमिलाई और हर चीज और भी भयानक हो गई। और इस बार एक नई आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। एक छोटी लड़की, उसका चेहरा पीला, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से भरी, जैसे वो किसी रहस्य को छुपा रही हो। सीधे आदित्य को घूर रही थी। उसकी नजरें इतनी तीव्र थीं कि आदित्य का दिल धड़कने लगा। वो डर के मारे पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ये कोई रोशनी का खेल नहीं था, ये असली था। हर चीज इतनी वास्तविक लग रही थी कि आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सपना देख रहा है या हकीकत। फंस गया, वर्मा विला से भागना। यह एक ऐसी रात थी जिसे आदित्य कभी नहीं भूल पाएगा। दहशत, भयानक और बेकाबू ने उसे जकड़ लिया। हर कोने में छिपी हुई परछाइयां, हर आवाज में छिपा हुआ डर। आदित्य जानता था कि उसे बाहर निकलना है, वर्मा विला के चंगुल से भागना है। लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो मुख्य द्वार की तरफ भागा, लेकिन वो खुला ही नहीं। दरवाजे पर लगी जंग और ताले ने
उसे और भी निराश कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे घर खुद उसे बंदी बना रहा हो। हर दीवार, हर दरवाजा जैसे उसकी आजादी का दुश्मन बन गया हो। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में भागा। हर कमरा ठंडा, हर कमरा किसी के देखे जाने के एहसास से भरा हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बढ़ गईं। जो घर कभी उसकी चुनौती था, सच्चाई की उसकी खोज, अब उसकी जेल बन गया था। हर कोना, हर छत जैसे उसे कैद करने के लिए तैयार हो। वो फंस गया था, अकेला, उस भयानक चीज के साथ जो इस जगह पर भटकती थी। उसकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसे पता था कि उसे हार नहीं माननी है। आखिरी रिकॉर्डिंग, एक खौफनाक अंत। यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो कभी सुलझ नहीं पाया। अगली सुबह पुलिस को आदित्य का कैमरा घर के बाहर टूटा हुआ मिला। यह कैमरा जो कभी उसकी यादों को कैद करता था, अब एक भयानक घटना का गवाह बन चुका था। फुटेज खराब होने के बावजूद आखिरी खौफनाक पल दिखाता था। वीडियो में कुछ अस्पष्ट और डरावने दृश्य थे जो किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। आदित्य बिखरे बालों और घबराया हुआ परछाइयों से घिरा हुआ था। उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। फिर कैमरा ने उसे देखा, उसके कपड़े फटे हुए, उसका चेहरा और शरीर खून से लथपथ। यह दृश्य किसी भयानक संघर्ष का परिणाम था। एक फुसफुसाहट बमुश्किल शोर के ऊपर सुनाई दे रही थी। पुलिस वालों की रूह कंपा गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनसे बात कर रही हो। आखिरी किराएदार हमेशा के लिए हमारा है, यह शब्द जैसे किसी प्राचीन श्राप की तरह गूंज रहे थे। कैमरा जमीन पर गिर गया, स्क्रीन काली हो गई। यह आखिरी दृश्य था जो कैमरे ने कैद किया। बस एक बच्चे की खौफनाक हंसी की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। घर के लिए एक और आत्मा। यह हंसी किसी भूतिया उपस्थिति का संकेत थी। वर्मा विला अभी भी खड़ा है, खाली और खामोश। यह घर अब एक रहस्य और डर का प्रतीक बन चुका है। लेकिन हर रात ठीक 3 बजे अटारी की खिड़की में हलचल दिखाई देती है। यह हलचल किसी अनजानी शक्ति की उपस्थिति का संकेत देती है। एक परछाई बाहर की दुनिया की तरफ बढ़ती हुई। यह परछाई जैसे किसी को ढूंढ रही हो। क्या यह आदित्य है, उन श्रापित दीवारों के अंदर हमेशा के लिए फंसा हुआ? या यह किसी और की आत्मा है जो इस घर में कैद हो चुकी है? या यह कुछ और है, अपने अगले शिकार की तलाश में? यह रहस्य कभी सुलझ नहीं पाया और वर्मा विला की कहानी आज भी लोगों को डराती है।